आज साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगा है। भारतीय समय अनुसार इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत रात्रि 9:58 से हो चुकी है और इसका मध्यकाल रात 11:41 पर रहेगा और समाप्ति रात 1:27 पर होगी। इस तरह ये चंद्र ग्रहण कुल मिलाकर करीब 3 घंटे 28 मिनट तक चलेगा। चंद्र ग्रहण को लेकर सूतक काल दोपहर 12:58 से शुरू हो गया था। तो देश भर में आज साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगा हुआ है। भारतीय समय अनुसार इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत रात 9:58 पर हो गया था, यानी कि अभी से 2 मिनट पहले इसकी शुरुआत हो चुकी है और ये चंद्र ग्रहण का काल चल रहा है। आपको बता दें कि इसका मध्यकाल रात 11:41 पर रहेगा और समाप्ति इसकी 1:27 पर होगी, यानी कि 9:58 से इसकी शुरुआत हो चुकी है और रात 1:27 पर यह खत्म होगा। कुल मिलाकर 3 घंटे 28 मिनट तक ये चंद्र ग्रहण चलने वाला है। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजन हमारे साथ जम्मू के मंदिर से लाइव जुड़ गए हैं। राजन, इस वक्त पूरे देश भर में चंद्र ग्रहण चल रहा है। 9:58 पर इसकी शुरुआत हो चुकी है। साल का ये अंतिम चंद्र ग्रहण है। हालांकि चंद्र ग्रहण के टाइम या फिर किसी भी ग्रहण के टाइम पर मंदिर में पूजा पाठ का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहता है। आप इस वक्त मंदिर में खड़े हैं, किस तरह वहां पर पूजा पाठ चल रहा है, जरा तस्वीरें दिखाइए। जी देखिए, जबकि अभी जो 3 घंटे 28 मिनट तक चलने वाला जो साल का अंतिम चंद्र ग्रहण है वो लग चुका है, तो इस वक्त जो पूजा पाठ है वो मंदिरों में नहीं होता है। मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मेरे सामने वीडियो आपको दिखाएंगे कि ये मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मंदिर के कपाट हैं वो बंद हो चुके हैं और लोग भी यहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि इस वक्त जो है पूजा पाठ मंदिर के भीतर जो है प्रवेश करना, खासकर जो ये आप देख सकते हैं मूर्ति को टच करना, ये निषेध होता है। और इसके बाद ही जब 3 घंटा 28 मिनट के बाद ही पहले शुद्धिकरण होता है, शुद्धि की जाती है, सभी मूर्तियों की शुद्धि की जाती है, उसके बाद ही जो है प्रवेश किया जाता है, वापस जो है इस मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है। मेरे साथ मंदिर के पंडित हैं, पुजारी हैं, जो यहाँ पे किस तरह की बातें जो है वो निषेध रहती हैं जबकि चंद्र ग्रहण लग चुका है। जी, जब चंद्र ग्रहण लगता है तब जैसे मूर्ति स्पर्श करना, भोजन करना ये वर्जित है। किसी भी मूर्ति के साथ स्पर्श नहीं करना चाहिए, किसी भगवान के साथ नहीं करना चाहिए। आप पूजा पाठ मानसिक पूजा की जाती है, खाने पीने की भी वर्जित है। लेकिन जो बच्चे, बुजुर्ग, बीमार, गर्भवती स्त्रियां हैं, उनका वो हल्का भोजन ले सकती हैं दवाई के तौर, क्योंकि उन लोगों ने दवाई भी खानी होती है। तो ये जो आपदा आई हुई है, हम सभी समस्त भारतवासी ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे किसी भी प्रकार की हमारे से गलती हुई है, हमारे पर जो क्रोधित हुए हैं सभी ग्रह, आज जो ग्रहण लगा ये क्रोधित ही हुए हैं। इसलिए हे प्रभु, आप समस्त जगत का पालन करने वाले हैं। कोई भी जब किसी प्रकार की भी बुरा समय आता है तो आप इसका निवारण करते हैं। तो सभी भारतवासी, हमारे सभी जनता भगवान का सिमरन करें। भगवान के सिमरन करने से सभी ग्रह शांत हो जाते हैं। अब 3 घंटे 28 मिनट के बाद क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि मंदिर के अंदर के जो कपाट है वो बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पे जो लोग हैं वो चले जा चुके हैं। मूर्तियों को टच करना जो है, छूना, वो निषेध है। अब जब 3 घंटे 28 मिनट के बाद वापस जो है शुद्धि की जाएगी। सुबह जब हम उठेंगे, मंत्र खोलेंगे, सबसे पहले हम खुद ही स्नान करेंगे गंगा जल वगैरह डालकर। उसके भगवान की मूर्तियों का शुद्धिकरण किया जाएगा। उसके बाद पाठ पूजा और आरती होगी। उसके बाद क्या विशेष है इस दफ़ा, क्या जो, क्योंकि आपको कई लोगों का ये भी मानना है काफ़ी पुण्य आप कमा सकते हैं, काफ़ी अपना जो है कुछ उपाय करने से जो है काफ़ी लाभ मिल सकता है। पुण्य ये है भगवान का सिमरन, और किसी भी प्रकार का दान कर सकते हैं। दान ही कल्याण करने वाला है, दान से बढ़कर कोई भी पुण्य नहीं है। भगवान शंकर की आराधना कर सकते हैं,
और चंद्रमा का जाप भी कर सकते हैं आप लोग। किसी भी प्रकार का जो भी दान करें वो इस ग्रह के समय उसकी अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय फल की प्राप्ति होती है, लेकिन कई हम सुनने वाले जानने वाले जानना चाहेंगे कि जो ग्रहण लगता है ये राहु के साथ जुड़ी हुई ये कथा है, क्या है ये? जब दानव और दैत्यों का युद्ध संग्राम हो रहा था तो अमृत का कलश था, भगवान विष्णु ने ये कलश रखा था उनको बांटने के लिए। सभी देवताओं को एक पंक्ति में बैठाया, पंक्ति में सभी देवता बैठे थे, तब जाकर वहाँ आकर राहु बैठ गया। तो जब सूर्य और चंद्रमा ने कहा ये दानव ये दैत्य है, ये देवता नहीं है प्रभु, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया तो उसका तब राहु और केतु दो हो गए। तब राहु ने कहा आपने हमारे पर चुगली लगाई है तो हम आपको बार बार सताते रहेंगे, जब भी हमें समय मिलता रहेगा आपको डसते रहेंगे। तो देख सकते हैं कि जो इसके पीछे कथा है वो बताई गई मेरा है। सवाल एक ये भी है, शिव मंदिर है, ये मंदिर भी जो जी बिल्कुल, लेकिन राजन इसी बीच मेरा सवाल एक ये भी है, आप जरा पंडित जी से पूछिए, क्योंकि कई सारे मंदिर ऐसे होते हैं जहां पर गेट खुला होता है, खासतौर पर शक्तिपीठ हिमाचल में भी है, वहां पर कपाट बंद नहीं होते हैं और इस दौरान विस्तार से पूजा पाठ की जाती है। इसके पीछे क्या वजह है? कुछ मंदिरों के गेट खुले होते हैं तो कुछ मंदिरों के बंद होते हैं। पंडित जी, कुछ मंदिरों के गेट आज खुले होते हैं। शक्तिपीठ की बात की जाए, वहाँ पे जो है इस वक्त विशेष पूजा भी की जाती है, उसके पीछे क्या कारण है? शक्तिपीठ जो खुले होते हैं, मंदिर के बाहर बैठकर गेट के बाहर बैठ कर आप पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर गेट के अंदर जो आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। मंदिर में बैठकर भगवान के सामने बैठकर आप आराधना, प्रभु का भजन, प्रभु का किसी भी मंत्रों का पाठ आप कर सकते हैं। उसको आपको अनंत 100 गुना, हजारों गुना, यानी कि इस समय में पाठ करने से हजारों गुना फल प्राप्त हो। यानी कि ध्यान लगा सकते हैं आप अपने मन में, जो है जो भी आप जिसको मानते हैं उसको याद कर सकते हैं। आप इष्ट देव, अपने इष्ट देव का स्मरण कर सकते हैं, जिसको भी आप इष्ट मानते हैं, जो भी आपका इष्ट है उसकी पूजा पाठ करें। और किसी भी प्रकार के कोई मन में कुछ लोग तो दूसरी तरफ चल जाते हैं, मंत्रों की सिद्धि भी कर सकते हैं। इस समय में मंत्र जो जाप किए हुए हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। यानी कि सिद्धि भी कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग इस समय का जो है अलग अलग तरीके के साथ जो है जी बिल्कुल, राजन अलग अलग तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं लोग इस समय का। इस दौरान मूर्ति को टच करना शायद वर्जित होता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जाप करते हैं, ध्यान लगाते हैं। हमारे साथ रणवीर भी जुड़ गए हैं शिमला से। रणवीर, इस वक्त किस तरह की तस्वीरें शिमला में देखने को मिल रही है, क्योंकि पूरे देश भर में इस वक्त चंद्र ग्रहण लगा हुआ है? जी देखिए दिव्या, यहाँ पर भी लोगों को उम्मीद थी कि आज जो है चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ जिस तरह से मौसम खराब बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में, अधिकतर जगहों पर बादल छाए हुए हैं। हालांकि 2 घंटे पहले जो है चांद साफ नज़र आ रहा था, लेकिन अभी मौसम जो है पूरी तरह से ख़राब है, बारिश नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ शिमला में जो है बादल छाए हुए हैं, तो इस तरह से अभी तक तो चांद नज़र नहीं आया है। कुछ अलग अलग जगहों पर जो है ज़रूर लोगों को दर्शन हो रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नज़ारा शिमला में देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी जो समय है वो रात्रि 9:57 से लेकर शुरू है, देर रात्रि तक चलेगा। तो इसको लेकर अलग अलग मान्यताएं हिमाचल में ज़रूर है। पहले ये होता था कि लोग अपने अपने घरों में भी कुछ जो है जलाया करते थे दिया स्वरूप, और मंदिर जैसे इसे जो है अभी काला महीना भी कहा जाता है, और अब सूतक भी शुरू हो जाएंगे। तो इसको लेकर मान्यताएं, धार्मिक मान्यताएं हिमाचल में अलग अलग है। और जिस तरह की ये खगोलीय घटना है, इसको लेकर जो है शोध भी बहुत सारी जगहों पर हिमाचल में होता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर अभी दोनों ही चीज़ें यहाँ पर शिमला में देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि बादल छाए हुए हैं। जी रणवीर, लेकिन कहीं ना कहीं बादल छाए हुए हैं, इस दौरान चांद नहीं दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं असर जो है वो जरूर है। अलग अलग जगह की अलग अलग मान्यताएं होती है, जैसा कि आपने कहा। हिमाचल की क्या मान्यता है? हिमाचल में लोग चंद्र ग्रहण के दौरान क्या कुछ करते हैं?
देखिए, बहुत सारी मान्यताएं हैं क्योंकि 12 जिले हैं, 12 जिलों की अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। अगर हम कुछ जगहों पर ये मान्यता है कि कुछ अपने घरों के बाहर कुछ जो है दिया जलाकर रखते थे और इस ग्रहण को जो है शुभ माना भी नहीं जाता। और जैसे ये पूरा महीना, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि अब जो है सूतक शुरू हो जाएंगे और साथ में श्राद्ध शुरू हो जाएंगे, तो इस महीने में वैसे भी यहाँ पर आज के दिन तो जो है किसी तरह का जो पूजा पाठ है वो वैसे भी वर्जित है। और देवी देवताओं के मंदिर में भी पहले ये देखा जाता था कि अभी भी कुल्लू की अगर हम बात करें तो ये जो पूरा महीना होता है इसमें जो है मंदिर में एक दिया जो है रोज जलता रहता है। मान्यताएं अलग अलग है, कुछ इसे जो है कुछ जो आजकल की जो पीढ़ी है वो ज़्यादा इसमें भरोसा नहीं करती है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर जो है जो मान्यता है उसके तहत इसको देखा जाता है। और बहुत सारी जगहों पर ऐसा है कि चंद्र ग्रहण को देखा नहीं जाता है। ये जो है अलग अलग मान्यताएं हिमाचल में इसको लेकर है। जी बिल्कुल, हमारे साथ राजन भी जुड़े हुए। राजन, आपके पास आते हुए जम्मू में क्या मान्यता है? जैसे कि रणवीर ने बताया कि हर जगह की अलग अलग मान्यता है, हिमाचल की मान्यताओं का उन्होंने बखान किया। जम्मू में क्या मान्यता है और जम्मू में लोग चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण को किस तरीके से मानते हैं? देखिए, यहाँ पे जिस तरह से मेरे साथी रिपोर्टर ने बताया, यहाँ भी मान्यताएं जो हैं अलग अलग हैं, क्योंकि कुछ लोग इसे खगोलीय घटना मानते हैं और कुछ लोग जो ये जिस तरह से मैंने कहा कि अलग अलग तरीके से ये भी मानते हैं कि इस वक्त किसी भी मंत्र की सिद्धि करने के लिए सबसे अच्छा टाइम है। और कुछ जो है इसमें ये मानते हैं कि वो पूजा पाठ में ध्यान में बैठ जाते हैं और जब तक चंद्र ग्रहण नहीं ख़त्म होता है तब तक ध्यान में बैठे रहते हैं और अपने इष्ट देव का, अपने गुरुजन का वो ध्यान देते हैं और जो गुरु मंत्र होता है उसका जाप करते हैं। ऐसे में लेकिन जो इस वक्त आया है, क्योंकि जो पितृपक्ष जो कि जो श्राद्ध हैं उसकी शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में अब जो लोग हैं वो अपने पितृपक्ष के लिए जो पूजा पाठ है वो करते हैं। लेकिन इन आज के दिन जो है जिस तरह से अपना ध्यान लगाकर वो बैठ सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। पंडित जी ने बताया कि आज जो जितना भी मंत्र वो जाप किया जाएगा उसका कई गुना फल उनको मिलेगा। लेकिन जो इस दफ़ा आपदा आई जम्मू कश्मीर में और इस दफ़ा माता वैष्णो देवी की बात हो, माता मचेल की बात हो, वहाँ दोनों जगह जिस तरह की घटनाएं घटी और त्रासदी हुई उससे लोग बहुत आहत हैं। यहाँ जम्मू में इस दफ़ा लोग चाहते हैं कि हम उनकी शांति के लिए, उनकी आत्माओं की शांति के लिए, जो लोग इस वक्त हमारे बीच नहीं हैं, जिनकी इस त्रासदी में जो है जान चली गई, उनके लिए जो है जाप किया जाए। लेकिन इस वक्त पंडित जी मेरे साथ हैं तो मैं जानना चाहूँगा, पंडित जी हमारे जम्मू कश्मीर में पुरानी मान्यताएं क्या हैं जो ये खगोलीय घटना होती रही, क्या कुछ होता आया खास इसमें? देखो, ये तो लिखा है कि जब जब पाप बढ़ता है तब धर्म की हानि होती है। जब जब पाप बढ़ता है धर्म की हानि होती है, तो पाप से ही ये उपद्रव होते हैं। कोई भी आज जो कुछ ऐसे कारण हैं हमारे जो गंगों पर हो रहा है, उनका भी पाप हमें लोगों को ही मिलने वाला है ना। लगभग हिंदू लोग ही कर रहे हैं, तो लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हीं का पाप ही हमें लगेगा। जो कन्याओं का अपमान हो रहा है वो भी पाप हम ही को लोगों को। जो शास्त्रों को लोग छोड़कर आगे पीछे जा रहे हैं, उनका भी पाप हमें लोगों ने उन लोगों को मानना है ना। अगर हम लोग उन चीज़ों को मानना छोड़ देंगे तो हमें उसका फल भोगना ही पड़ेगा। तो देख सकते हैं कि जिस तरह से हम अपने धर्म से जो सभी लोगों की बात की कि कहीं ना कहीं दूर होते गए हैं पिछले कुछ सालों में, तो इनका ये मानना है कि अब ये इस तरह की घटनाएं जो हैं हमें याद दिलाती हैं कि जो इस वक्त जो सुप्रीम ताकत है इस दुनिया को चलाने वाली, वो जो है सब कुछ देखती है और उसी के हिसाब से जो कर्म फल होता है वो भोगना होता है। लेकिन इस तरह की जब मौके मिलते हैं तो आप जब तब कीजिए और इससे जो है आप अपने आप को, अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि कई तरह की मान्यताएं हैं और अलग अलग हो सकती हैं। कुछ इसे साइंटिफिक एक बात मानते हैं और उस तरह से इसको देखते हैं कि आज इंटरनेट में सब कुछ है, इंटरनेट में
पढ़ा जाता है, तो नौजवान हैं जो या जो नई जनरेशन है, क्योंकि जिस तरह से रणबीर ने भी कहा कि आज जो नई जनरेशन है बहुत कम मानती है इन मान्यताओं को, लेकिन जैसे मैंने कहा कि उनकी मान्यता हो सकती है कि एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ इसको देखते हूँ, क्योंकि इस वक्त कई युवा ये भी मानते हैं कि इस वक्त भारत जो है वो चंद्रमा पे पहुंच चुका है, और जिस तरह से साइंटिफिकली हमने बहुत ही ज़्यादा आगे गए हैं, तो एक दिन कुछ ना कुछ ये भी निकल के आएगा कि ये जो पुरानी मान्यताएं हैं, कथाएं हैं, ये कहाँ तक सत्य है। लेकिन जो पंडित हैं, पुजारी हैं, ये आज भी वही मानते हैं बिल्कुल, कि लेकिन हर चीज का कहीं ना कहीं से नाता होता है। बिल्कुल राजन, और हर चीज जुड़ी होती है, धर्म की चीजें कहीं ना कहीं विज्ञान से जुड़ी होती है, और बाद में इस चीज का पता लगता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देश भर में आज चंद्र ग्रहण लगा हुआ है और ये साल का अंतिम और दूसरा चंद्र ग्रहण है। भारतीय समय अनुसार इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत 9:58 पर हुई, जो खत्म होगा 1:27 पर। आपको जानकारी दे दे कि साल का ये आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण शुरू हो चुका है, और ये 3 तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर आप दिल्ली से देख रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर आप रांची से देख रहे हैं, और तीसरी तस्वीर हम आपको पटना से दिखा रहे हैं। तो ये 3 अलग अलग तस्वीर जहां पर चंद्र ग्रहण का असर देखने को मिल रहा है। आज रात भारत में चंद्र ग्रहण लगा हुआ है। ये 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली, रांची और पटना से ये तस्वीर पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि रात 9:58 पर चंद्र ग्रहण की शुरुआत हुई, जो 1:27 तक चलने वाली है। कई तरह की मान्यताएं हैं, और ये 3 अलग अलग जगहों से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वैसे कुल मिलाकर ये चंद्र ग्रहण 3 घंटे 28 मिनट तक का है। इस बार का जो एक्लिप्स है, जैसे कहा गया कि पूर्ण चंद्र ग्रहण है। इससे पहले जो एक्लिप्स हुआ था वो लूनर एक्लिप्स हुआ था, वो था कि पार्शियल एक्लिप्स था, लेकिन ये टोटल है, टोटल रेड हो जाएगा, हमारा ब्लड मून जिसको कहते हैं। सो देखो तैयारियां जो हमारे जो कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स विंग से बहुत सारे हेल्प मिला हमें। वो बच्चे कम से कम 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें क्या क्या करना है। कई एक्टिविटीज उन्होंने पिछले 2 दिन से हम कर ही रहे प्लानिटेरियम में। उसके अलावा आज के लिए हमने स्पेशल अरेंजमेंट किया है, जो हमने कुछ टेलीस्कोप लगाया है। एक स्नेक केसरी एक कंपनी है जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हेल्प से भी हम काफ़ी टेलीस्कोप यहाँ लगाए हुए। प्लानिटेरियम के अंदर 3 टेलीस्कोप हमने लगाया है, और पब्लिक व्यूइंग के लिए सब सारे चीज़ हमने सेटअप किया है। और एक हमने फीड भी दिया है, मेन स्क्रीन पे एक फीड भी हमने दिया है। तो जनरली जो एक्लिप्स जो है, जो लूनर एक्लिप्स है, आप नेकेड आई से देख सकते हैं, तो आप घर बैठ के भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। It's a very beautiful, it's a different kind of experience today. We don't believe, अभी तक हम लोगों को बोला गया था कि चंद्र ग्रहण नहीं देखना and all these, but today totally it is a myth, yeah? और हम खुश हैं यहाँ आकर। हाँ, पर थोड़ा सा ब्लरी था। पहली बार देखा आपने ग्रहण? हाँ हाँ नहीं, उसका तो मुझसे भी ज्यादा है। अच्छा, क्या कुछ आप लोग प्लेनेटोरियम में आए मम्मी पापा के साथ, क्या कुछ देख के आज जा रहे हैं, और क्या कुछ पता है आपको ग्रहण के बारे में? मतलब आई नो व्हेन इट हैपेंस व्हेन द अर्थ इज परफेक्टली इन बिटवीन द सन एंड द मून। दैट्स ऑल आई नो।